यौन शोषण के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी से 1 महीने के बाद भारत लौट गए हैं और उनके लौटने के बाद ही कर्नाटक की एसआईटी टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आज महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने उनको पूरे मुद्दे को लेकर जिस तरीके से लगातार सवाल खड़े किए थे, कांग्रेस ने वो सारा सिलसिलेवार प्रेस वार्ता करके एक करके उन्होंने बताया है। कई सवाल बीजेपी पर दागे हैं। फिर से एक बार इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अलका लांबा जी। मैम, कल गिरफ्तारी हो गई, जैसे ही वो एयरपोर्ट पर आए वहाँ से एसआईटी टीम ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से 1 महीने के बाद वो पूरे लौटे हैं और चुनाव का अंत है, अगर वो इस बीच लौटते तो कोई लग रहा है कि चुनाव पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता? बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता, जवाब ना देना पड़े प्रज्वल रेवन्ना के पूरे प्रकरण के ऊपर, इसलिए उसे भागने का सुझाव दिया और मदद भी की। हम तो साफ आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आपने जब उसको टिकट दिया, उसका समर्थन और उसका प्रचार प्रसार किया, हम आज आपसे दोबारा पूछ रहे हैं, कसम खाकर कहिए कि आपको प्रज्वल रेवन्ना कांड के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कहिए, क्योंकि आपके ही नेता हासन से देवराजे गौड़ा कहते हैं कि उन्होंने सारी सूचना, जानकारी और सीडी पेन ड्राइव आपको दे दी थी, आपको सब पता था और मना भी किया था कि आप इसके लिए समर्थन के लिए वोट मांगने कम से कम प्रधानमंत्री जी मत आएं। लेकिन प्रधानमंत्री जी आते हैं, सब कुछ करते हैं, वोट भी मांगते हैं, उसके बाद वो वीडियो वायरल हो जाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी को लगता है मैं फंस गया, तो प्रज्वल रेवन्ना का नुकसान होगा, इसलिए उसे देश छोड़कर भगा दिया कि वो चला जाएगा तो मुद्दा शायद ख़त्म हो जाएगा। पर मुद्दा तो ख़त्म नहीं हुआ, पर मोदी जी का मौन जो है, चिंता की बात है, वो बना रहा। राष्ट्रीय महिला आयोग हो, महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी हो या प्रधानमंत्री जी, पूरे इस टाइम पर मौन रहे। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य और चिंता की बात है कि आज सत्ता में ऐसी सरकार है जिसमें या तो अपराधी शामिल हैं और या अपराधियों को पूरा समर्थन प्राप्त है। तो मोदी जी को इन चुनावों में ये चुप्पी जो है, खासतौर से प्रज्वल रेवन्ना मामले में, बहुत भारी पड़ने वाली है। जब ये भागे उस दौरान बीजेपी ने लगातार सवाल उठाए कि सरकार वहाँ पर कर्नाटक में कांग्रेस की है और जिम्मेदारी भी कांग्रेस की वहाँ पर बनती है, वो भाग कैसे गए? बहुत अच्छी बात है, कर्नाटक में हमारी सरकार है, इसीलिए हम पूरी तरह से इस बात को लेकर सुनिश्चित है कि वहाँ न्याय होगा। ये न्याय देश के कहीं पे भी भाजपा की डबल इंजन की सरकारों में 10 साल में आपने नहीं देखे। कर्नाटक में हमारी सरकार है और विपक्ष गायब है। कर्नाटक में हमारी सरकार है ना, तो भाजपा विपक्ष को तो पूरा आंदोलन करना चाहिए था। कहीं दिखा भाजपा महिला मोर्चा या स्मृति ईरानी या प्रधानमंत्री जी के भाषणों में कर्नाटक, प्रज्वल रेवन्ना, कांग्रेस की सरकार जघन, कहीं बोला आपने? क्यों? क्योंकि अपराधी भाजपा का पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी के साथ है, इसलिए मौन है। वरना आपने हमेशा देखा ना कि सत्ता में जिसकी सरकार है, विपक्ष प्रदर्शन करता है। यहाँ विपक्ष मौन था और सत्ता बोल रही है कि प्रधानमंत्री जी आप चुप्पी तोड़िए, क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना को आपने समर्थन किया, देश में भागने से मदद की, 6 चरण खत्म हो गए, 7, आपने उसे देश आने से रोका रहा, क्योंकि आपके लिए जवाब देना मुश्किल था। लेकिन जवाब तो आज भी देश आपसे मांगेगा। एक सवाल इससे हट करके है कि आज अंतिम चरण का चुनाव है देश में, और जिस तरीके से लगातार बीजेपी दावा ठोक रही है कि हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने यह भी कह दिया है कि 125 दिनों का उन्होंने अपना रोड मैप भी तैयार कर लिया है, जिसमें से सिर्फ 25 दिन जो है युवाओं पर केंद्रित रखेंगे। उस पर क्या रिएक्शन दिखा? देखिए, देश का चुनाव हमने पूरे मुद्दों पर लड़ा, 5 न्याय 25 गारंटी, जिसमें किसान की बात है। मुझे बता दीजिए, प्रधानमंत्री जी ने इस पूरे 7 चरण के चुनाव में किसान की बात की हो। पटियाला में गए, किसान मिलना चाह रहा था, मिलने की हिम्मत पंजाब में नहीं की प्रधानमंत्री जी ने। हमने कहा कि हम एमएसपी पे कानून देने जा रहे हैं, कर्ज माफ़ करने जा रहे हैं, जीएसटी मुक्त करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के पास इसका कोई जवाब था? किसानों के लिए कोई जवाब नहीं था। तो क्यों किसान भाजपा को वोट दे रहा है, मैं पूछना चाहती हूँ, किस मुद्दे पर दे रहा है? हमने कहा कि हम अग्निपथ भर्ती योजना रद्द करके सेना की पक्की भर्ती लाएंगे, युवा जो सेना में जाना चाहते हैं उत्साहित है, कांग्रेस को वोट दे रहा है, भाजपा को क्यों वोट देगा? बताइए एक कारण। हमने कहा कि हम बेरोजगारी पर चुनाव लड़ रहे हैं, 30 लाख सरकारी पक्की नौकरियों के पद 4 जून से भरना शुरू होगा, भर्ती 15 अगस्त तक भर देंगे। हम ये कह रहे हैं, मोदी जी आप किस बात पर आपको युवा वोट दे? क्योंकि आपने 45 साल में बेरोजगारी के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आप 20 करोड़ नौकरियां 10 साल में देनी थी, आंकड़ा पेश करने में फेल हो गए। कौन से 20 करोड़ युवाओं को आपने दिया? महंगाई पर महिलाएं आज महंगाई से त्रस्त हैं, आप
मंगलसूत्र पे बात करते हैं, महिला सुरक्षा, माँ से महंगाई पे बात नहीं करते। हमने कहा हम 1 लाख रुपया देंगे महिलाओं को सालाना महंगाई से लड़ने के लिए। महिलाएं हमें वोट दे रही, हम विश्वास से कह रहे हैं। आपको क्यों महिला वोट देगी? क्योंकि आपने अपराधियों को बचाया, महंगाई की मार झेली। तो कोई ऐसा कारण भाजपा नहीं बता सकती है कि भाजपा को इस वजह से वोट दे। हमें कांग्रेस और इंडिया अलायंस को क्यों दे रही है, हमने आपको बता दिया। एक अंतिम सवाल ये है कि आज शाम को एग्जिट पोल आ रहा है, ऐसे में कांग्रेस ने कल ऐलान कर दिया है कि हम किसी भी डिबेट में एग्जिट पोल के भाग नहीं लेंगे। ऐसे में बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ने पहले से ही हार मान ली। हार तो देखिए प्रधानमंत्री जी ने मान ली। पूर्व 2 न्यायाधीश जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस शाह ने लेटर लिखा और कहा लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए मुद्दों पर। प्रधानमंत्री जी को भी लेटर लिखा, राहुल गांधी जी को भी लेटर लिखा। राहुल गांधी जी ने स्वीकार कर लिया ट्विटर पे कि मैं तैयार हूं प्रधानमंत्री जी से पूछिए, और प्रधानमंत्री जी अभी तक जवाब तक ना भी नहीं कर पाए, उन्हें नज़रअंदाज करते रहे, भाग लिए चर्चा से, है ना। तो आज हम हमें कहेंगे हम भाग रहे हैं, हम एग्जिट पोल से नहीं, हम एग्जिट पोल पर चर्चा चाहते हैं। हम आपको आमंत्रित करते हैं, आप 4 जून को परिणाम जब एग्जिट पोल आ जाएगा, प्रधानमंत्री जी भागिएगा मत, आइएगा जवाब दीजिए। सवाल ये है कि कांग्रेस की कितनी सीटें आ रही है और इंडिया गठबंधन की? देखिए मैं फिर कहूँगी, हमने बहुत शानदार चुनाव लड़ा है और हम पहले से बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ट्रिपल डिजिट हम टच कर चुके हैं, ये मेरा विश्वास है। और इंडिया अलायंस के सहयोगी हमारे, अगर तमिलनाडु के कहेंगे, बंगाल के कहेंगे, केरला के भी कहेंगे, दिल्ली के भी कहेंगे, ये सब लोग बैठ रहे हैं। बैठ के स्वाभाविक है अपने अपने राज्यों में क्या स्थिति है उस पर बैठकर बात होगी। लेकिन ये निश्चित हो चुका है कि भाजपा 400 का जुमला साबित हो रहा है, झूठ साबित हो रहा है, और कांग्रेस इंडिया अलायंस पूर्ण बहुमत ही अपनी सरकार देश में बनाने जा रहा है। आज बैठक हो रही है, उसमें क्या प्रधानमंत्री के नाम को भी लेकर चर्चा होगी? अब आप प्रधानमंत्री के नाम की चर्चा बता रहे तो आप ये मान पे बैठ चुके हैं कि बहुमत हमें मिल गया और अब हमारी चर्चा अगले स्तर पर जाएगी। चर्चा तो हो रही है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। नहीं, अभी देखिए 7वें चरण का मतदान चल रहा है और अभी सब लीडर बैठेंगे। अभी हमारी लड़ाई कभी भी ये नहीं रही कि प्रधानमंत्री कौन होगा, हमारी लड़ाई रही कि किसान, युवा, बेरोजगार, महंगाई से राहत के लिए कैसे हम मुद्दों पर इस चुनाव को एकजुट होकर लड़े, जिसमें हम कामयाब हुए, और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका साफ तौर से कहना है कि इंडिया गठबंधन की सरकार 4 जून के बाद बनने जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।